गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आइए आज सूरदास का तीसरा पद करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करियो ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चक्री। हमने पढ़ा पहले पद में शिकायत की उन्होंने कि कृष्ण ने योग संदेश भेजा, प्रेम संदेश नहीं भेजा। दूसरे पद में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहा कि हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, हम किसी से कह ही नहीं पाई और तुम्हारा योग संदेश सुनकर तो हमारी विरह की अग्नि और अधिक बढ़ गई, हम और अधिक पीड़ित हो गई हैं। अब तीसरे पद में वो बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ, तर्क के साथ, तर्क होता है लॉजिक्स, तर्कपूर्ण ढंग से बहुत ज़्यादा दृढ़ता के साथ उद्धव के योग संदेश को सुनने के बाद उत्तर देती हैं और कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि भगवान यानी कृष्ण आ गया, हरि कृष्ण के लिए आया। हारिल पक्षी का नाम होता है, पक्षी का नाम हारिल। लकड़ी होता है लकड़ी। हारिल पक्षी जो होता है ना, वो हमेशा अपने पंजों में ना लकड़ी को दबाए रखता है, पकड़े रखता है सहारे की तरह हमेशा। तो यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि, हमारे कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह है, हारिल की लकड़ी के समान है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। मन, कर्म, क्रम, कर्म, वचन, नंद, नंद बाबा, कृष्ण के पिता का नाम नंद, नंदन होता है पुत्र, नंद का पुत्र नंद नंदन, नंद बाबा का पुत्र यानी कृष्ण। उर कहते हैं हृदय को, दृढ़ दृढ़ता, करी करना, पकड़ी पकड़ना। जागत जागते हुए, जागना या जागते हुए। सोवत सोना, स्वप्न स्वप्न सपना, दिवस दिन, निसी रात, कान्हा कान्हा कृष्ण के लिए, जकरी, जकरी होता है जपना, बोलते रहना कुछ ना कुछ, जपना। सुनत सुनना, जोग फिर वही आ गया योग, लागत लगना है ऐसे, ज्यों जैसे, ज्यों का अर्थ है जैसे, करियो कड़वी, ककरी ककड़ी जो खाने वाली होती है ककड़ी। सूतो, सु, सु यानी वह, सु वह, व्याधि रोग बीमारी, डिजीज, हमको ले आए, देखी देखना, सुनी सुनना, ना करी, करी का अर्थ करना आएगा, करना होता है शाब्दिक अर्थ, लेकिन यहाँ पे आएगा भोगना। व्याख्या में समझाऊंगी इसको। ये तो सूर, सूर आ गया सूरदास, तिन्ही मतलब उनको, ले जाकर सौंप दो, जिनके मन चक्री, चक्री वो चक्री घूमती है ना, जैसे बच्चों का खिलौना होता है लट्टू, उसको घुमाते हैं चक्री, और चक्र भी कह सकते हैं और चक्री भी, चक्री आएगा जो मेन है इसका अर्थ घुमाते हैं, वो एक बार घुमाते हैं तो घूमती रहती है, स्थिर नहीं रहती है वो, ठीक है। अब सुनो, गोपियाँ उद्धव से बहुत दृढ़ता से कहती हैं कि उनके लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है।
जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दृढ़ता से दबाए रखता है, उसी तरह हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में संजोया हुआ है। उसी तरह हमने भी श्री कृष्ण को अपने हृदय में पकड़ा हुआ है, यानी रखा हुआ है, यानी संजोया हुआ है। मन से, कर्म से, वचन से हमने नंद के पुत्र कृष्ण को हृदय में बसाया हुआ है। ये दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है। दोनों लाइनें जुड़ गई। हमारे कृष्ण, हमारे श्री कृष्ण, हमारे हरि हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस तरह हारिल पक्षी हमेशा अपने पंजों में लकड़ी को दबाए रखता है, उसका सहारा होता है वह लकड़ी, ठीक उसी प्रकार हमने भी कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय में दृढ़ता के साथ पकड़ा हुआ है, यानी दृढ़ता के साथ रखा हुआ है, बसाया हुआ है, पकड़ा हुआ है, कुछ भी लिख सकते हो। जागते हुए, सोते हुए, स्वप्नों में, रात दिन हम सिर्फ और सिर्फ कान्हा कान्हा कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, तो ऐसे समय में तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ऐसे लगता है, तुम्हारे इस योग संदेश को सुनकर ऐसे लगता है जैसे कि कड़वी ककड़ी खा ली हो। ककड़ी गर्मियों के मौसम में मिलता है खाने वाला, जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। यानी उनको योग संदेश किसकी तरह लगा, कैसा माना उन्होंने उसे, कड़वी ककड़ी की तरह। सूतो व्याधि हमको ले आए, हे उद्धव तुम हमारे लिए ये कैसा रोग लेकर आए हो। अब रोग किसको बता रही हैं, योग के संदेश को, ज्ञान के संदेश को, कि तुम हमारे लिए ऐसा रोग ले आए हो जिसको ना हमने कभी देखा, ना सुना और ना ही भोगा। भोगा मीन्स कि हमें कभी ऐसा रोग हुआ ही नहीं, ना हमने कभी देखा, ना हमने कभी सुना, तो तुम हमारे लिए कैसा ये योग का रोग लेकर आए हो। ये तो सूर तिन्ही ले सौंपी, जिनके मन चक्री। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, ये जो तुम योग का संदेश हमारे लिए लेकर आए हो, ये उनको ले जाकर सौंपो, उन लोगों को ले जाकर दो ये योग का संदेश, उनको सौंपो जिनके मन चक्री की तरह हर समय घूमते रहते हैं। मैंने बताया था चक्री घूमती रहती है, तो चक्री की तरह हर समय घूमते रहते हैं, यानी कि उनके मन जो है किसी एक के प्रति स्थिर नहीं रहते। स्थिर होता है स्टेबल। मान लो कोई इंसान, कोई व्यक्ति है, वो सिर्फ राम को ही माने, तो वो राम को ही मानेगा, कहीं और नहीं इधर उधर भटकेगा। ठीक उसी तरह कोई भी, किसी को भी ले लो, एक एग्जाम्पल दिया राम का, किसी भी हम भगवान को मानते हैं, तो वैसे तो हम सभी को मानते हैं, लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका मन सिर्फ एक में ही रमता है, एक में ही लगता है, तो उनका मन स्थिर होता है। तो यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि हमारे प्रभु केवल और केवल श्री कृष्ण है। हमारा मन चक्री की तरह नहीं है जो कभी इधर जाएगा, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, चक्री की तरह घूमता नहीं है। हमारा प्रेम एकनिष्ठ है। एकनिष्ठ मैंने समझाया था, एक के प्रति वफादारी, एक के प्रति निष्ठा। तो श्री कृष्ण के प्रति जो हमारा प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। हमारा मन चंचल नहीं है जो कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर भागे। हमारा मन स्थिर है। इसलिए हमारा मन स्थिर है तो हमें तुम्हारे योग का संदेश नहीं चाहिए। हमारा मन स्थिर किसके प्रति है? कृष्ण के प्रेम के प्रति, कृष्ण की भक्ति के प्रति। तो हमें कोई और नहीं चाहिए, ना योग ना ज्ञान। तो ये उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन जो है चक्री की तरह घूमते हैं, लट्टू की तरह घूमते हैं, जिनके मन स्थिर नहीं रहते हैं, उनको दो, ना कि हमें दो। इतना सा था ये। तो सबसे पहले इसमें हमें गोपियों की दृढ़ता मिली, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, बहुत ज़्यादा, अनन्य होता है बहुत ज़्यादा प्रेम देखने को मिला।
और तीसरा, इसमें गोपियों की तर्क शक्ति हमें मिली, तर्क शक्ति दी उन्होंने कहीं ना कहीं हमें, कि उनको सौंपो जिनके चक्री की तरह है, रोग है, कड़वी ककड़ी के समान है, लेकिन हम तो सिर्फ जागते सोते रात दिन सिर्फ इन्हीं की तरफ जो है हमारा मन रमता है, हमारा हृदय इन्हीं की तरफ लगा रहता है। तो पूरे पद में हमें गोपियों का एक निष्ठ और एकाग्र और अनन्य प्रेम देखने को मिला। फिर से करा रही हूँ, फिर से सुनो। उद्धव द्वारा गोपियों को दिए गए योग और ज्ञान और निर्गुण के संदेश जो गोपियों को दिया गया उद्धव के द्वारा, उसको तर्कपूर्ण ढंग से और दृढ़ता के साथ उसका उत्तर देते हुए गोपियाँ उद्धव को कहती हैं, हमारे हरि हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। हम यानी हमारे कृष्ण, हमारा कृष्ण प्रेम हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को हमेशा अपने पंजों में दबाए रखता है और उसका सहारा होती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारा सहारा है, कृष्ण प्रेम हमारा सहारा है। हमने मन से, कर्म से, वचन से श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाया हुआ है और दृढ़ता के साथ हृदय में पकड़ा हुआ है, यानी बसाया हुआ है। हम हर समय, रात दिन, जागते समय, सोते समय, सपनों में कान्हा कान्हा कृष्ण का नाम ही जपती रहती हैं, यानी हम कृष्ण से प्रेम करती हैं, उन्हीं में डूबी रहती हैं। तुम ये जो हमें योग का संदेश सुना रहे हो, इस योग के संदेश को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो, यानी योग के संदेश को किसकी तरह बता दिया, लगभग कड़वी ककड़ी की तरह। ये जो तुम योग रूपी रोग, ये तुम कैसा रोग लेकर आए हो, योग को रोग कहा, ये तुम कैसा रोग हमारे लिए लेकर आए हो जिसे हमने ना कभी देखा, ना सुना और ना ही भोगा। हे उद्धव, ये योग का संदेश तुम उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री की तरह है। योग का उपदेश जो तुम हमें दे रहे हो, ज्ञान का उपदेश जो तुम हमें दे रहे हो, ये उनको ले जाकर सौंपो जिनके मन चक्री की तरह, लट्टू की तरह हर समय घूमते रहते हैं, उनका मन भटकता रहता है, उनका मन किसी एक के प्रति निष्ठावान नहीं है, उनका मन किसी एक के प्रति स्थिर नहीं है। उनको दो जिनके मन चंचल हैं। हमारा मन चंचल नहीं है, हमारा मन क्या है, स्थिर है। किसके प्रति स्थिर है, श्री कृष्ण के प्रेम के प्रति, श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति। ये आपकी व्याख्या हो गई। अब इसमें हमने सबसे पहले वही कहना है, भाषा जो है ब्रज है, ठीक है, और वियोग श्रृंगार की प्रधानता है इसमें। रस हमने किया था ना पहले में, वियोग श्रृंगार इसी में आएगा, और सारे चारों पदों में माधुर्य गुण आ जाएगा। और इसमें तर्क शक्ति गोपियों की प्रकट हुई है। अब इसमें हम अगर देखें तो अनुप्रास अलंकार हमें कहाँ मिलता है, हमारे हरि हारिल अनुप्रास अलंकार मिल गया, नंद नंदन न अनुप्रास मिल गया। उसके बाद देखो कहाँ मिलेगा, करयू ककड़ी क में अनुप्रास मिल गया, ठीक है। तो ये आपने अनुप्रास अलंकार ढूंढ लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे आ गया सुनत जोग लागत है, सो ज्यों करियो ककड़ी, ज्यों जैसे। यहाँ पे मान लिया उसने कि तुम्हारा योग ऐसे लगता है जैसे मानो कोई कड़वी ककड़ी हो, तो यहाँ पर हम कहेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार हमारा जो है दिखाई दे रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया यहाँ पर। ये आपकी व्याख्या हो गई। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं आपसे कि नंद नंदन किसे कहा गया, कृष्ण को। गोपियों ने दृढ़ता से हृदय में किसे बसाया हुआ है, कृष्ण को। किस रूप में बसाया हुआ है, हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह। गोपियां रात दिन क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम जपती हैं। जागते सोते और स्वप्नों में गोपियां क्या करती हैं, कृष्ण कृष्ण का नाम जपती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस ऐसे ही हमेशा करते होते हैं। गोपियों ने योग को किसके समान बताया, किसकी तरह उन्हें योग लगा, कड़वी ककड़ी की तरह और भयंकर रोग की तरह। व्याधि रोग बताया मैंने। रोग साधारण रोग नहीं होता, असाधारण भयंकर रोग होता है।
भयंकर रोग की तरह लगता है उन्हें योग, कड़वी ककड़ी की तरह लगता है। जिनके मन चक्री से क्या अभिप्राय है, ये काफ़ी बार एक्सप्लेन कर दिया। जो किया वही उत्तर आएगा कि जिनके मन चक्री की तरह चंचल हैं, स्थिर नहीं है, किसी एक के प्रति निष्ठ नहीं है, किसी एक के प्रति टिके नहीं रहते हैं एक जगह, वो सारा, इससे यही तात्पर्य है, ये सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये तीसरा पद हो गया।